51 पानाला प्रत्यक्ष परिच्छेद समाप्त होणार आहे. ते झालं की मला खणखणीत म्हणून दाखवलं पाहिजे सगळा मूळ तर्क सार. तदेत त्रिविध कारणमध्ये त्रिविध कारण कोण? समवायी असमवायी निमित्त कारण मध्ये यद असाधारण कारणम, जो असाधारण कारण बनेगा, तदेव करणम, करण के बाद प्रमाकरणम प्रमाणम, ये हो गया है ना। तो उसमें बोल रहे हैं तदेत त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारण कारणम तदेव करणम, करण का लक्ष्य असाधारण कारणम करणम। क्या करण का लक्षण? क्या तदेतदिति यस्मात् कारणत्व घटक कारणम उपदर्शिनम तस्मात् एत त्रिविधम मध्ये यत साधकतमम तदेव करणम इति भाव। पुंडलिक महाराजांचा फोन कोणाजवळ आहे? तो लागत नाही, माझ्याकडे आहे तो. हा, तदेत त्रिविध कारण यस्मात् कारणत्व घटक, कारणत्व का घटक कारणम उपदर्शितम, कारण के जो भेद थे समवायी असमवायी निमित्त कारण उपदर्शितम, तस्मात कारणत्व के घटक, कारणत्व के जो घटक जो कारण है, कारणत्व धर्म वाला जो कारण है, समवायी कारण में कारणत्व रहेगा, असमवाय कारण में कारणत्व रहेगा, निमित्त कारण में कारणत्व रहेगा। कारणत्व घटक कारणम उपदर्शितम, कारण उसके भेद के सहित दिखाया गया है। स्वल्पविराम करो। तस्मात एतर त्रिविध साधक, क्या साधक त्रिविध साधक मध्ये यत साधकतमम तदेव करणम, करण का व्याकरण में लघु में लक्षण है साधकतमम करणम। क्या लक्षण है? साधकतमम करणम, है ना। तस्मात् एतत् त्रिविध कारण मध्ये यत साधकतमम तदेव करणम इति भाव। इति करण प्रपंच, है ना, करण का प्रपंच हो गया। तदेत त्रिविध कारण मध्ये यत असाधारण कारणम तदैव करणम, करणम क्या क्या असाधारण कारणम करणम, साधकतमम करणम, है ना, हो गया। और इसमें क्या? यस्मात् कारणत्व घटक, कारणत्व का घटक कौन? कारण, कारण के भेद कितने? समवाय समवायी असमवायी निमित्त कारण, ये दिखा दिए। इसलिए एत त्रिविध कारण मध्य यत साधकतमम, जो साधकतम है, तदैव कारणम इति भाव। इन तीन कारण में जो साधकतम है वही करण है। इति करण प्रपंच, करण का लक्षण। तदेव कारणम,
कारणत्व के घटक, कारण, ये तीन हैं। कारणत्व घटक जो कारण है उसका प्रपंच किया है, समवायी असमवायी निमित्त कारण किया है, तेव्हा तद एक त्रिविध कारण मध्ये त्रिविध कारण मध्ये मतलब समवायी, असमवायी और तीन निमित्त। कारण मध्ये यत असाधारण कारण, तदेव क्या है, कारण। कारण का लक्षण कारण, तद एक त्रिविध कारण, कारणत्व घटक, कारण का तीन प्रकार बता दिया, इन तीन प्रकार का बता दिया, इसलिए इस तीन कारण में जो असाधारण कारण रहेगा वही क्या हो गया, कारण रहेगा। हो गया, पदकृति भी हो गई है ना। तस्मात् कारणत्व घटक कारणम उपदर्शितम, यस्मात् कारणत्व घटक कारणम उपदर्शितम भेदेन, तस्मात् तद एत त्रिविध कारण मध्ये यत साधकतमम तदेव कारणम। व्याकरण में कारणम हो गया। करण की बात होगी, तत्प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्ष। अब चारी ज्ञान के करण बता दिए। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण प्रत्यक्ष है, अनुमिति ज्ञान का कारण अनुमान है, उपमिति ज्ञान का कारण उपमान है, शब्द ज्ञान का कारण शब्द है, ये सारा बता दिया। अब फिर से दोहरा है, तत्व प्रत्यक्ष ज्ञान करणम, तत्र चतुर्प्रकार का ज्ञानेशु, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम, हाँ प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष का, ये पहला प्रत्यक्ष ज्ञान है और ये प्रत्यक्ष क्या है, करण है। दोनों प्रत्यक्ष है।
ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान का कर्ण प्रत्यक्षम। हो गया। पदकृति देख लो क्या है। प्रमाण चतुष्टय मध्ये तत्र का अर्थ क्या? ये तत्र का अर्थ क्या? हम्म, प्रमाण चतुष प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। अब करणम करते, तो प्रत्यक्ष में चला जाएगा लक्ष्य। मगर दंडादि, ये भी दंड चक दंडादि भी करण है ना। अतिव्याप्ति वो भी तो करण है ना। घटक के साधारण कारण असाधारण कारण है। इसलिए कि कोई भी करण थोड़ा है प्रत्यक्ष। ज्ञानस्य है ना, ज्ञान का करण है वो। अब ज्ञान करणम प्रत्यक्षम ऐसा करें। तो प्रत्यक्ष में जाएगा, जाएगा। मगर अनुमिति ज्ञान का करण अनुमान है ना, उसमें भी चलेगा, उपमान में चलेगा। अतिव्याप्ति, अरे भाई वो तो अनुमिति ज्ञान का करण है, तो फिर लिखो ना तुम्हारा किस कौन से ज्ञान का करण है। तो बोले प्रत्यक्ष ज्ञान का। तो क्या है, तो क्या प्रत्यक्ष, ये पद देना पड़ेगा। प्रत्यक्ष ये पद देना चाहिए। हो गया, पदकृति होगी। प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। अनुमानादि कारणाय प्रत्यक्षम इति, है ना। और दंडादि वारणाय ज्ञान इति। असंभव वारणाय करण, जिज्ञासा वारणाय प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो प्रत्यक्ष करण नहीं हो सकता है, वो ज्ञान है, प्रत्यक्ष करण है। असंभव वारणाय करणम, लिखो असंभव वारणाय करणम। हो गया। अब
प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या? अप्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह, है ना? तो मात्रा स्पर्श मतलब ये विषयों के साथ संबंध आना, वही सन्निकर्ष। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, इसको मात्रा कहा है। क्या? मात्रा स्पर्शा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। क्या कहा? इंद्रिय इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, है ना? तो किसका लक्षण कर रहे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या? तो प्रश्न आया, प्रत्यक्ष ज्ञानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य लक्षणम किम? तो लिखो फिर। ये जोड़ो, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्ष, हो गया। और पर्यायवाचक बता दिया, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। क्या क्या? ये प्रक्षिप्त पाठ है, बाद वाला पाठ है। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम, ये बाद वालों ने घुसेड़ दिया है ना? तद्विविधम, कैसा? द्विविधम, निर्विकल्पकम ज्ञानम, दोन सविकल्पकम ज्ञानम, दो प्रकार का ज्ञान है।
निर्विकल्पकम ज्ञानम सविकल्पकम ज्ञानम च। अब पदकृति करें। अब इंद्रिय क्या है? तत्का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञानम द्विदम, निर्विकल्पक ज्ञानम सविकल्पक ज्ञानम, है ना। अब चक्षुरादि अर्थ घटपटादि विषय ये अर्थ है। केशाम सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, उन दोनों का सन्निकर्ष होना चाहिए। सन्निकर्ष संबंध तयोः इंद्रियार्थयोः सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष इंद्रिय चक्षुरादिकम अर्थो घटादि तयो सन्निकर्ष संयोग आदि संबंध कौन रहेगा? संयोग समवाय, ये संबंध। इंद्रियम चक्षुरादय अर्थो घटा घटपटादय तेषां सन्निकर्ष संबंध संयोगादि तज्जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तत्संयोग जन्यम ज्ञानम, सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम मतलब संयोग जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। हो गया। अब
जन्यम, इतना ही लक्षण कर दे तो प्रत्यक्ष ज्ञान में तो जाता। मगर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य सन्निकर्ष ध्वंस है ना। वो भी जन्य है। अतिव्याप्ति, इंद्रियार्थ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य सन्निकर्ष ध्वंस भी है। अतिव्याप्ति उसके बोला अरे भाई वो हवा भाई हमारा ज्ञान है। ज्ञानम पदम, पदम है ना। ज्ञानम कहते हैं ऐसा कहते हैं तो लक्षण किस में जाता? प्रत्यक्ष में तो चला जाता, मगर अनुमान में भी चला जाता। अनुमिति, शब्द चला जाता ना। अतिव्याप्ति, तो क्या दिया? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य। क्या? जन्यम, ये पद देना चाहिए। अनुमिति वारणा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इति। अब देखो, ननु सोपनेत्र, उपनेत्र मतलब चश्मा, उपनेत्र के सह, है ना, उस पदार्थ का सोप नेत्र आप देखेंगे तो अर्थ के साथ सन्निकर्ष कैसा आ जाएगा? बीच में तो दीवार है ना, है ना। ननु सोप नेत्र चक्षुषा कथम पदार्थ ग्रहणम। ननु शंकाया, क्या ननु का क्या है? ननु आया तो इसका अर्थ क्या है? शंकायाम, शंका करने के लिए ननु शब्द का।
ननु सोपनेत्र चक्षुषा, ये शंका कथम पदार्थ ग्रहणम, है ना। नेत्र के ऊपर तुमने उपनेत्र चश्मा लगाया है, अब वो पदार्थ दीवार और मेरा इंद्रिय के बीच में ये आए, पर्दा आया ना, तो इससे कैसा ग्रहण ग्रहण होगा? क्यों नहीं? कथम कथम ये शंका कैसी होगी? चक्षुषोः उपनेत्र निरुद्धत्वेन पदार्थेन सन्निकर्ष भावात, चक्षु ये उपनेत्र से निरुद्ध है, ढके हुए है, पदार्थ के साथ सन्निकर्ष का अभाव है, इसलिए पदार्थ ग्रहण कैसा होगा? नहीं होगा। चक्षुषः उपनेत्र निरुद्धत्वेन पदार्थेन सह सन्निकर्ष अभावात, पदार्थ के साथ सन्निकर्ष ही नहीं। ये प्रश्न पहला है। दूसरी शंका है, कथम वा स्वच्छ जाह्नवी सलिल आवृत मत्स्य देश चक्षुषा ग्रहणम इति चेत, प्रश्न चिन्ह। स्वच्छ जाह्नवी जल, सलिल का अर्थ है जल, जाह्नवी अथवा गंगा, स्वच्छ गंगा के जल से आवृत मत्स्यादे चक्षुषा कथम ग्रहणम, है ना। पहले में क्या हो गया? चक्षु ढका हुआ है, दूसरे में मत्स्यादि प्रदेश जाह्नवी जल से ढका हुआ है ना। पहले में निरोध किसका है? चक्षु का। दूसरे में निरोध किसका है? जाह्नवी जल से मत्स्यादि देश का, है ना। कथम वा स्वच्छ जाह्नवी सलिल आवृतस्य मत्स्य देशस्य चक्षुषा ग्रहणम, है ना। माझा अक्षर बरं आहे ना? हं? सांग, कुठल्याही माणसापेक्षा.
प्रथम वा स्वच्छ जान्हवी सलिल ये प्रश्न है। द्वितीय शंका है। पहले सोपनेत्र चक्षुषा अवरुद्ध पदार्थस्य कथम ग्रहणम। अब स्वच्छ जान पहले नेत्र उपनेत्र से ढका हुआ है। दूसरे में मत्स्य देश जाह्नवी जल सलिल से आवृत है। सलिल का अर्थ है जल, जाह्नवी का अर्थ है गंगा, ग्रहण। ये द्वितीय आशंका। ये दूसरी शंका है ना। उसका उत्तर क्या दे रहे हैं? उत्तर उत्तर क्या दें? स्वच्छ द्रव्य स तेजो निरोधकत्वा भावेन तदंतर चक्षु प्रवेश संभवात। स्वच्छ उत्तरम क्या है? शंका है। शंका का उत्तर क्या है? हाँ, स्वच्छ द्रव्य से तेजो निरोधकत्व अभावेन। स्वच्छ द्रव्य से तेजो निरो भावेन। स्वच्छ द्रव्य से तेजो निरोधका भावेन तद अंत चक्षु प्रवेश संभवात। अर्थात विज्ञान के मत से क्या है? पदार्थ दो प्रकार के हैं। एक पारदर्शी है और एक अपारदर्शी है। तो पारदर्शी पदार्थ से किरण चले जाते हैं और अपारदर्शी पदार्थ से किरण नहीं चले जाते। तो अपारदर्शी पदार्थ का आवरण रहेगा तो आपको सामने वाला पदार्थ नहीं दिखेगा, इंद्रिय ग्रहण नहीं करेंगे। और पारदर्शी पदार्थ होगा, चक्षुरादि इंद्रिय ग्रहण करेंगे उसको, है ना। तो इसको ही ये 1000-2000 साल पहले लोगों ने कहा है कि स्वच्छ द्रव्य से तेजो निरोधकत्व अभावेन। स्वच्छ जो द्रव्य है उसमें तेज के निरोधकत्व नहीं है। स्वच्छ द्रव्य जो होगा, या स्वच्छ का अर्थ है पारदर्शी। क्या स्वच्छ का अर्थ क्या? स्वच्छ द्रव्य जिसमें अन्य पदार्थ का मिलावट नहीं है वो पारदर्शी होता है। वो कैसा होता है? पारदर्शी होता है मतलब तेजो निरोधक होता है। तो उसमें तेजो निरोधकत्व नहीं होता है, तेजो निरोधकत्व अभाव।
किरणों को जाने देता है ना, रोकता नहीं। अपारदर्शी द्रव्य तो किरणों को रोकता है ना। तेजो निरोधकत्वेन स्वच्छ द्रव्यस्य तेजो निरोधकत्व अभावेन तद अंतर चक्षु प्रवेश संभवात। स्वच्छ द्रव्य ये चक्षु का क्या है? स्वच्छ द्रव्य तेज का निरोधक नहीं होता है ना। उसमें तेज निरोधकत्व नहीं होता है, मतलब तेज निरोधकत्व का अभाव होता है। स्वच्छ द्रव्य में तेज निरोधकत्व ये गुण नहीं होता है ना। तो वैज्ञानिक कहते कि वहां से किरण चक्षु में चले आते हैं। ये पुराने लोग कहते कि चक्षु भी तेजस है, वो उधर जाकर के संबंध करता है। तो कोई बात नहीं, चक्षु इंद्रिय तेजस है, वो तो क्या करेगा, उसमें से चला जाएगा, इसमें स्वच्छ द्रव्य से चला जाएगा, है ना। स्वच्छ द्रव्य तेजो का अनिरोधक है। स्वच्छ द्रव्य से तेजो अनिरोधकत्वेन तत् अंतः चक्षु प्रवेश संभवात। क्या स्वच्छ द्रव्य? स्वच्छ द्रव्य का अर्थ, यहाँ स्वच्छ शब्द का अर्थ है पारदर्शी, पारदर्शक पदार्थ। ये उसमें प्रकाश किरण का, तेजस पदार्थ का अवरोध करने की क्षमता नहीं होती। अरे उस वस्तु का स्वभाव होता है ना। कोई क्रोधी हो ना, तो उसको शांत रहो, यह अच्छा नहीं, तेरे लिए ठीक नहीं, ऐसा कहने पर भी उसका क्रोध उबल आता है ना। क्यों? उसका स्वभाव है। और योगेश को तुम चिढ़ा करके दिखाओ, नहीं चिढ़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है। तो वस्तु का स्वभाव होता है ना। क्या वृक्ष जो है ना, वो उसके फल पर पत्थर मारे तो अपनी एक शाखा लेकर के पत्थर मारने वाले को बढ़वता क्यों नहीं है, ठोकता क्यों नहीं? उसका वो स्वभाव नहीं है ना। वो क्या करता है, फल ही फेंकता है ना। ले भाई, फल के लिए मर रहा है ना इसमें, ले करके क्या देता है, फल देता है ना। क्यों? वस्तु स्वरूप है, वस्तु का स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव यह है कि फल धरने पर वृक्ष झुक जाता है ना। बादल का स्वभाव है, जिसको पानी की जरूरत है वहीं बरसेगा, जिसको जरूरत नहीं है ऐसे रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, पत्थरों पर, शिलाओं पर भी क्या करेगा, बरसेगा। भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों प्रश्न नहीं पूछो, उसका स्वभाव है ना बादलों का। तो स्वभाव नाम की कोई बात तो होती है ना। हर वस्तु का स्वभाव मतलब धर्म होता है ना। तो वैसा ही स्वच्छ वस्तु का धर्म क्या है, स्वभाव क्या है? तेज के लिए निरोध नहीं करना, तेज के लिए जाने देना, जाओ भाई इधर जाओ। मगर काट तो दूसरे किसी को जाने नहीं देगा ना। जल को जाने देगा, पृथ्वी को, बरनी में रखा हुए पदार्थ को बाहर गिरने देता है, दूध दही किसी को गिरने देता है नहीं। मगर तेज को जाने देगा, क्या करेगा? इस कांच से क्या हो जाता है, गर्मी भी आ जाती है, ठंडी भी आ जाती है, जाने देता है। अब जाने देते हैं क्यों? अब उसका स्वभाव है भाई, ऐसा क्या कर, उसका धर्म है ना। क्यों देता है ऐसा प्रश्न नहीं पूछो, उसका धर्म है ना, स्वभाव है। हो गया। तो देखो, स्वच्छ द्रव्य से तेजो निरोधकत्व भावेन
तदंतर चक्षु प्रवेश संभवात, है ना। तो बोलते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञान हमको ज्ञान होता है कि नहीं? किससे? अरे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से। किससे होता है? हमको ज्ञान होता है। ईश्वर को ज्ञान होता है कि नहीं? ईश्वर सर्वज्ञ है कि नहीं? तो उसको ज्ञान किससे होता है? इसको ईश्वर को इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है ना। इंद्रियों को खाने की जरूरी है क्या? खाएगा तो मल विसर्जन भी करेगा ना, वो नहीं संभव ना। तो इंद्रिय के इंद्रियहीन, इंद्रिय से अतीत पदार्थ ईश्वर को माना जाता है ना। तो ईश्वर का ज्ञान भी है ना, है ना। तो ईश्वर का ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य है या नहीं? तो लक्षण अगर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम करेंगे तो ईश्वर प्रत्यक्ष में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो दोष कौन सा होगा? अव्याप्ति। कौन सा दोष होगा? है ना। तो ईश्वर प्रत्यक्ष में जाना चाहिए ना, है ना। तो बोल नवीन लक्षण किया, ज्ञान आकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। क्या है ना? जिसका करण ज्ञान नहीं पड़ता है ना, ऐसा ज्ञान क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। तो ईश्वर भी क्या इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष की जरूर नहीं है ना, है ना। तो प्रत्यक्ष में चला गया, है ना। अनुमिति ज्ञान का करण कौन है? अनुमान ज्ञान। शब्द ज्ञान का करण कौन है? शब्द ज्ञान। उपमिति ज्ञान का करण क्या? उपमान ज्ञान। ये सारे कैसे हैं? ज्ञान करण का ज्ञान है, जिसका करण ज्ञान पड़ता है। लिख के देता हूं, टेबल ही लिख के देता हूं। ज्ञानम। ये क्या ज्ञानानी, है ना। अब इसका करणन कौन? ये सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है ना। और इसका करण कौन है? अनुमान है ना। ये तो ज्ञान है ना। ये सन्निकर्ष है और ये ज्ञान है। ये ये भी ज्ञान है। शब्द का शब्द ज्ञान भी है ना। तो ये सब कौन है? करण है। शब्द ज्ञान का करण शब्द ज्ञान है, ज्ञान। उपमिति ज्ञान का करण उपमा ज्ञान, ज्ञान। और अनुमिति ज्ञान का करण अनुमान ज्ञान।
क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण ज्ञान है क्या कोई? है ना? तो ये नहीं है ना, ये ज्ञान करण नहीं है, ये ज्ञान है करण, ये ज्ञान करण है, ये ज्ञान करण। आया ध्यान में? तो अब प्रत्यक्ष में दो प्रत्यक्ष हैं। एक प्राणी प्रत्यक्ष और दो ईश्वर प्रत्यक्ष। तो लक्षण में अगर ये देंगे ज्ञानाकर्णकम ज्ञानम, क्या? देखो, ये ज्ञानाकरण का है क्या? ये ज्ञान करणक है ना? क्योंकि उसका ज्ञान करण है, ये ज्ञान करण है क्या? है, इसका करण ज्ञान है। ये शब्द ज्ञान का करण शब्द ज्ञान है ना, वो भी ज्ञान करणक है ना। ये तीन क्या है? ज्ञान करणक है। और प्रत्यक्ष इन दोनों का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका करण ज्ञान पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है। नहीं करना तो अकरणक बन गया ना। ज्ञानाकरणक ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण हो गया। ये हो गया, सारा स्पष्ट करके समझा दिया। मैं अहंकार नहीं करता हूं, मगर मेरा भी महत्व भी समझना चाहिए आप। जब तक हमारे लिए एक नियम बनाया है, जब तक आचार्यों के लिए एक नियम बना दिया है शास्त्र ने कि जब तक विद्यार्थी का समाधान नहीं होता है तब तक पढ़ना रुकना नहीं, तब तक पढ़ाते रहना है। और उसका फल विद्यार्थी का समाधान। हाँ, अब समझ में आया। ऐसा जब विद्यार्थी ने कह दिया है ना, तब भी आगे बढ़ लेना। ये हमारे हम आचार्यों के लिए नियम बना दिया है शास्त्र। जब तक पूर्ण समाधान कृतार्थता नहीं होती है किसकी? विद्यार्थी की, तब तक पढ़ाते रहना। इसलिए श्री कृष्ण ने कितने अध्याय पढ़े? एक दो नहीं, कितने? 18 अध्याय पढ़े, है ना, समाधान करने के लिए। आखिर अगर अर्जुन नहीं कहता नष्टो मोहात् स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया च्युत,
चितोस्मि गत संदेह, ये अगर नहीं बोलता तो और 19वां अध्याय शुरू कर देता। तो बस हो गया भाई, कंठ करने में बहुत साधक के लिए आगे भविष्य काल में त्रास हो गया। अर्जुन ने दया की हम लोगों के ऊपर, है ना। तो प्राणी प्रत्यक्ष और ईश्वर प्रत्यक्ष में क्या प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, वो कैसा है, ज्ञानाकरण कम ज्ञानम हो गया। अब हो गया आपका काम, आज का काम हो गया, है ना। अतिव्याप्तवाच्यम अत्र जन्य ईश्वर प्रत्यक्ष अतिव्याप्ति वाच्यम, अत्र जन्य प्रत्यक्ष लक्षितत्वात्। क्या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, है ना, लिखो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञान, है ना। प्रत्यक्षम, है ना। अत्र ईश्वर प्रत्यक्षे अव्याप्ति, अव्याप्ति ही, है ना। तस्य इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वा भावात, है ना, अव्याप्ति। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य नहीं, अव्याप्ति। तो भाई प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है, सिद्धांति क्या बोला, हम जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम कहा है वो किसका किस प्रत्यक्ष के बारे में कहा। देखो प्रत्यक्ष दो प्रकार के हैं, नहीं, जन्य प्रत्यक्ष और नित्य प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कितने प्रकार के, कौन, नित्य प्रत्यक्ष। जन्य प्रत्यक्ष किसका, प्राणी प्रत्यक्ष, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य, लिखो जन्य प्रत्यक्ष प्राणी नाम स इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य। नित्य प्रत्यक्ष ईश्वरस्य सतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अजन्य एव, है ना। इसलिए अत्र लक्षणे, है ना, अत्र प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षणे, जन्य ज्ञान से एवं ग्रहण, जन्य ज्ञान का ग्रहण है। तो जन्य ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य, जन्य ज्ञान से ग्रहण, है ना। अतो न ईश्वर प्रत्यक्ष अव्याप्ति, अव्याप्ति नहीं है ना, क्योंकि हमने किसको पकड़ा, नित्य प्रत्यक्ष को नहीं पकड़ा, है ना। किसको पकड़ा है, प्राणी प्रत्यक्ष को पकड़ा है। हम नित्य प्रत्यक्ष के लिए कहा बोले, नहीं बना, नहीं नहीं, ऐसा कैसा, प्रत्यक्ष का लक्षण करना चाहिए। लो ज्ञानाकरण कम प्रत्यक्ष, क्या, तो नवीन लक्षण, अतः नवीनम लक्षणम, लिखो अतः नूतनम लक्षणम ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम इति। तत्तो प्राणी प्रत्यक्षे ईश्वर प्रत्यक्षते तिष्ठति एव, तत्तो प्राणी प्रत्यक्षे ईश्वर प्रत्यक्षे तिष्ठति एव, अतः न
ईश्वर प्रत्यक्षे अव्याप्ति ही तत्तु प्राणी प्रत्यक्षे ईश्वर प्रत्यक्षते तिष्ठति एव अतः न ईश्वर प्रत्यक्षे अव्याप्ति। तो अव्याप्ति का समाधान किस प्रकार से किया? दो प्रकार से किया। पहले क्या पता मिला? भाई तू ईश्वर प्रत्यक्ष की बात बोल रहा है, वो नित्य प्रत्यक्ष है। हमारे मन में तो नित्य प्रत्यक्ष नहीं है, प्राणी प्रत्यक्ष, अनित्य प्रत्यक्ष, जन्य प्रत्यक्ष है। तो जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण बराबर है कि नहीं, इतना ही बोल दो, है ना? है ना? और ईश्वर प्रत्यक्ष को ही जोड़ लो, ऐसा तेरा दुराग्रह है, तो फिर हम लक्षण बदल देते हैं। ज्ञानाकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अब दोनों प्रत्यक्ष में गया, जन्य प्रत्यक्ष ईश्वर प्रत्यक्ष में भी गया, है ना? तेरा दुराग्रही है, ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है क्या? उसमें जाना चाहिए, लक्षण बदल दो, तो लक्षण बदल देता हूं। ज्ञानाकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्ष हो गया। ओम पूर्णमदः